पराशर जी अहमदाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव आपके बताए मार्ग पर पिछले 4 वर्ष से चल रहा हूँ। महाराज जी स्वप्न में पवित्रता कब और कैसे आएगी? मलिन विचार जो स्वप्न में आते हैं वो कब ठीक होंगे? प्रकट में तो प्रयास करते हैं कि ऐसा, जब साधन करते करते स्थूल शरीर से पाप कर्म बंद हो जाते हैं तो उसका प्रभाव सूक्ष्म शरीर पर पड़ता है। ये स्वप्न सूक्ष्म शरीर से होते हैं। स्थूल शरीर का जो आचरण है उसमें जो पाप जाने अनजाने में बनते हैं वो सब संस्कार स्वप्न में हमारे प्रकट होते हैं, क्योंकि सूक्ष्म शरीर बकाया रहता है सुषुप्ति में, मन वही मन फैलाता रहता है। तो ये जो व्यर्थ के स्वप्न, गंदे स्वप्न, नाना प्रकार के प्रापंचिक स्वप्न आते हैं, ये तब तक आएंगे जब तक अखंड भजन नहीं होने लगेगा। जब अखंड भजन शुरू करोगे, प्रयास करोगे, तो स्वप्न में संत आने लगेंगे, देवालय आने लगेंगे, तीर्थ आने लगेंगे, गंगा यमुना जी का किनारा ऐसा देखोगे, पवित्र फिर दृश्य, और धीरे धीरे फिर स्वप्न खत्म हो जाएंगे, भगवान की लीला चल पड़ेगी। तो ये जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये तीनों माया की अवस्थाएं हैं, स्वरूप की नहीं। ये माया जनित है, ये स्वरूप जनित नहीं है, ये नष्ट होने वाली है। इसलिए जागृत अवस्था में पाप न बने, निरंतर हमारा साधन चलता रहे, तो स्वप्नावस्था हमारी पवित्र हो जाएगी। महाराज जी आपको स्वप्न आते हैं, और आते हैं तो कैसे आते हैं? वैसे प्राय इतना समय ही नहीं कि स्वप्न आने के लिए, वो तो उनके आते जो करवट बदलते रहते, खूब पड़े रहते। अब थोड़ी देर के लिए लेटना होता है, और लेटते समय चिंतन करते हुए वो बेहोशी सी आई, और जब फिर चिंतन खुला तो फिर वही चल रहा है। तो स्वप्न का तो कभी कोई, हाँ कभी कोई स्वप्न अगर ऐसा आया तो संत महापुरुष जनों की कृपा होती है, किसी संत समागम में बैठे हैं या अपने आराध्य देव की कोई संबंधी पद या कोई चिंतन चलता हुआ पाया जाता है। अब मतलब ऐसा नहीं कि कोई संसारिक स्वप्न आवे, गंदा स्वप्न आवे, अब ऐसा कोई चांस नहीं रहेगा। शमशेर सिंह जी अंबाला से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी भगवान जी गीता जी में कहते हैं अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। मनुष्य को अपने द्वारा किए गए शुभ या अशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। महाराज जी एक वाणी जी में संत पलटू दास जी महाराज कहते हैं कि पलटू लिखा नसीब का संत देत हैं फेर। महाराज जी इन दोनों वाक्यों में क्या रहस्य है? हाँ, जब संतों का संग करते हैं तो भगवान के चरणों की शरणागति प्राप्त होती है, और भगवान स्वयं अपने श्री मुख से गीता जी में ही कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। जैसे हमारे जो न्यायालय हैं उनमें फांसी दे दी जाए तो एकमात्र राष्ट्रपति का अधिकार है कि वो माफ कर सकता है, ऐसे ही हमारे भागवती न्यायालय से पास हो चुका है कि इसे ये शुभ कर्म भोगना है, ये अशुभ कर्म भोगना है, लेकिन भगवान उसे माफ कर सकते हैं। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हें परम पवित्र कर दूंगा, तुम्हारे सारे अशुभों को मेट दूंगा। तो संत जो पलट देते हैं वो अपने बल से थोड़ी पलटते हैं, वो तो भगवान के बल से पलटते हैं। जैसे तुम्हारा वृंदावन आना तुम्हारे भाग्य में नहीं लिखा, सत्संग में बैठना भाग्य में नहीं लिखा, राधा नाम जपना तुम्हारे भाग्य में नहीं लिखा, ये सब संत कृपा से प्राप्त हो रहा है, ईश्वर की कृपा से प्राप्त हो रहा है। तो यही कृपा आपके भाग्य को पलटते हुए मोक्ष तक ले जाएगी, भगवत प्रेम तक ले जाएगी। तो यही हुआ भाग्य का पलटना। मूलचंद जी आगरा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी संत सानिध्य व संत सेवा का फल क्या है? स्वयं में साधुता के लक्षण आ जाना और भगवान का अखंड स्मरण प्राप्त हो जाना। यदि संत संग कर रहे हैं, हमारी बहिर्मुखता नहीं मिट रही, हमारी संसारिकता नहीं मिट रही, तो हम में बहुत कमी है, हम सत्संग ठीक से नहीं कर पा रहे, या फिर वहाँ संत नहीं है। नहीं तो संत संग का सीधा फल है कुसंग का त्याग हो करके भगवान की भक्ति में रत हो जाना,
भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। जहां सत्संग हुआ तो अनपायनी भगवान की भक्ति हृदय में जागृत हो जाती है। अगर सत्संग हुआ तो हमारा मोक्ष मार्ग पुष्ट हो जाता है। संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ। संत का संग मोक्ष सुख प्राप्ति के लिए, कामी का संग संसार की प्राप्ति के लिए। तो संत संग से आवागमन चक्र मिट जाता है। संत संग से भगवान प्रिय लगने लगते हैं। संत संग से संपूर्ण दैवी संपदा हृदय में आ जाती है, और संत संग से वो स्वयं हृदय से साधु बन जाता है, बाहरी भेष चाहे जैसा हो। अनिरुद्ध जी टीकमगढ़ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, परम पूज्य श्री हरिराम व्यास जी महाराज, श्री पीपा जी महाराज, श्री माता सीता सहचरी जी, श्री चीदर जी, माता चिदरानी जी, इन महापुरुषों जैसा संतों के प्रति जैसा प्रेम और समर्पण था, ऐसा हम जैसे नीच पापी अधमों में कैसा है? जब भगवान से प्रेम होता है तो भगवान के प्रेमी जन भगवान से भी अधिक प्यारे लगने लगते हैं। जैसे हमें किसी से प्रेम हो और उसका नजदीकी कोई आवे तो हम बहुत नजदीक बैठेंगे, बड़े प्यार से। अच्छा, आपने उनको देखा है? बोले हम तो पास ही रहते हैं। आपने बात भी की है? हाँ से। तो वो संत जनों के पास भगवान रहते हैं, वो हर समय भगवान में स्थित रहते हैं। तो ऐसे प्रेमी जनों को संत जन प्राण प्यारे लगते हैं, भगवान से भी अधिक प्यारे लगते हैं। सातों सम मुहिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा, भगवान का आदेश भी है। तो इसलिए इन महापुरुषों को भगवान प्राण प्यारे हैं। न धन है, न संसार से कोई संबंध है, न शरीर का कोई राग है, एकमात्र भगवान के अनुराग में डूबे हुए महापुरुष हैं। तो जब इन्हें अनुरागी जन मिलते हैं तो इनका हृदय खिल उठता है और लगता है क्या खवाऊं, क्या पिलाऊं, क्या सेवा करूं, कैसे रिझाऊं। फिर वो हर उपाय करके आए हुए संत को वो सुख देने की चेष्टा करते हैं। ये इसलिए कि उनके हृदय में भगवान का अत्यंत प्रेम है। जिसके हृदय में भगवान का प्रेम होता है उसे संत जन बहुत प्यारे लगते हैं, संत जन प्राण प्यारे लगते हैं। जैसे मेघ की गर्जना सुनकर, मेघ को देखकर मोर कुहुक कुहुक कर नाचने लगता है, ऐसे संतों को देखकर, संतों की वाणी सुनकर भक्त का हृदय नाच उठता है। आज मुझे भगवान ने संत समागम दिया। उमा संत समागम समन लाभ कछुआन। संतों से मिलना, उनसे भगवत चर्चा करना, इससे बढ़कर कोई लाभ नहीं है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग, तूलन ताय सकल मिल जो सुख लव सत्संग। भगवत प्रेमी महात्माओं का संग क्षण मात्र के लिए मिल जाए तो स्वर्ग और मोक्ष सुख को भी उसके बराबर नहीं रखा गया। इसीलिए भगवत प्रेमी महात्मा, भगवत प्रेमी महात्माओं को प्राण प्यारे हैं, अत्यंत दुलार करते हैं, यहाँ तक कि प्राण न्यौछावर करने के लिए भी तैयार है। महाराज जी, आप गुरुजनों से ऐसी संत महिमा सुनकर, और शास्त्रों में भी आता है और यथार्थ सत्य है, बट हम जैसे बाहर जन रहते हैं बहुत श्रद्धा उत्पन्न होती है। बट महाराज जी, आज कलयुग का प्रभाव ऐसा है कि पाखंड का भी बहुत एक सहारा लेकर, इस वेश का एक सहारा लेकर, मतलब उस समय महाराज जी संतों को कैसे पहचाने? और यदि हम भगवान के सहारे हैं तो हमारा मार्ग निष्कंटक रहेगा। यदि हम भगवान के सहारे हैं तो हमारा मार्ग निष्कंटक रहेगा। अगर हम ऐसी दृष्टि रखेंगे कि इनमें से पता नहीं कौन पाखंडी है, कौन सच्चा है, तो दोष दृष्टि होने की संभावना है और हमारा पतन हो सकता है। तो हम क्या करें? सब में भगवत भाव करें, सब में भगवान का भाव करें और भगवान से प्रार्थना करें। जो सच्चा भगवान का भक्त होता है उसे ऐसे लोगों से मिलान ही नहीं होता। ऐसे लोग उसके सामने ठीक, जैसे सूर्य के सामने अंधेरा नहीं टिक सकता, ऐसे सच्चे भक्त के सामने पाखंड नहीं टिक सकता। मिलान ही नहीं होगा। मिलान उसी से होगा जो संत होगा। तो हमें लगता है भगवान की भक्ति करो, भगवान का नाम जप करो और उनसे प्रार्थना करो कि मुझे संत समागम मिले, तो भगवान आपको साधु समागम दे देंगे। महाराज जी, महिमा सुन के संग हो गया, फिर बाद में कुछ दिनों बाद ही पता लग गया कि ये थोड़ा सा सही इनका आचरण नहीं है, तो क्या हम पीछे दूरी बनाने? आप ये हमें बताओ, जैसे कोई संत मिला, आपको रामकृष्ण हरि नाम दिया,
इससे बढ़कर कुछ तो नहीं है ना। आप इसको लेकर खूब जपिए, आप इसको लेकर भजिए। आपको ऐसा लगता है कि इनके संग से हमारी श्रद्धा कमजोर हो जाएगी तो आप दूरी बना लीजिए। नहीं, ना आप उनकी निंदा कीजिए, ना आप उनकी अवहेलना कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप दूरी बना लीजिए और खूब नाम जप कीजिए। उन्हीं के द्वारा दिया हुआ नाम मंत्र जपिए, उन्हीं को रोज प्रणाम कीजिए, उनकी निंदा मत कीजिए, उनका दोष दर्शन मत कीजिए, तो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, पक्का भगवत प्राप्ति हो जाएगी। देखो, संत वेश का आदर किया जाता है। हनुमान जी परम ज्ञानी है, लेकिन जब काल नेमी ने संत वेश धारण किया तो हनुमान जी महाराज आकाश मार्ग से जा रहे थे, देखा कोई संत बैठे नाम कीर्तन कर रहा है, तो हनुमान जी उतरे, साष्टांग प्रणाम किया और कहा कि आज्ञा कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं। काल नेमी ओ राम रावण युद्ध हो रहा है, ऐसा वैसा, वो अपना नाटक फैलाना शुरू किया और कहा तुम्हें पता नहीं, मैं ऐसी ज्ञान दृष्टि तुम्हें दे सकता हूं यदि तुम स्नान करके आओ। बाद में मकरी के द्वारा उनको पता चला कि ये कालनेमी राक्षस है, ये भगवान का भक्त नहीं। लेकिन क्या हनुमान जी को ज्ञान नहीं था क्या? सर्वज्ञ हनुमान जी ने वेश और नाम जापक का सम्मान किया। वो भगवान नाम कीर्तन कर रहा है, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, इसका आदर किया, सर झुकाया और उस वेश का आदर किया। परिणाम में जब पता चला तो हनुमान जी ने उसका वध करके उसको परम पद प्रदान किया। लेकिन वेश और नाम कीर्तन हम दोष दृष्टि ना करें। जो गुरु मंत्र मिला है, जो नाम मिला है, उसको जपें। यदि हमारी भावना नहीं बनती तो हम दूरी बना लेते हैं, पर हम श्रद्धा वही रखेंगे तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और यदि हम दोष दर्शन करेंगे, निंदा करेंगे, तो फिर हमारा मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा, फिर भगवत प्राप्ति नहीं हो पाएगी। आदित्य जी,